हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए थे कि सर न्यूमेरिकल आप बता दीजिए, एग्जाम करीब है। तो मैं आज फर्स्ट टॉपिक उठा रहा हूँ इसका, फिजिक्स का। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से हम क्या समझते हैं, आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं, मेरा सेकंड टॉपिक था साइंस। मैं आज साइंस के बारे में आज को बता रहा हूं आपको। साइंस में मैंने टॉपिक लिया है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए थे कि सर न्यूमेरिकल आप बता दीजिए, एग्जाम करीब है। तो मैं आज फर्स्ट टॉपिक उठा रहा हूँ इसका, फिजिक्स का। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से हम क्या समझते हैं, आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। जय जिनेंद्र मित्रों, आज मैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, मेरा फर्स्ट टॉपिक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में सबसे पहला टॉपिक आता है चुंबकीय फ्लक्स। मैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स है क्या चीज? चुंबकीय क्षेत्र यानी एक पृष्ठ। मैं एक पृष्ठ यहां पर आपके सामने बना रहा हूं, ये तैयार हो गया, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स, देखिए चुंबकीय क्षेत्र हमेशा चुंबक जो होगा वो एक क्षेत्र के में ही काम करेगा। तो मैंने एक क्षेत्र बना लिया, यानी जिसे कहते हैं हम एक पृष्ठ, यानी एक एरिया, दैट इज एरिया, क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्रफल आप कह सकते हैं, ठीक। यहां पर चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हम बात करते हैं तो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली, अब ये तल के लंबवत गुजर रही है, ठीक है। ये तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा है। ये एक तल है, यहां से ऊपर की ओर गुजर रही है, यानी लंबवत गुजर रही है। संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स, बात समझ में आ रही है? एक पृष्ठ, एक क्षेत्र जिसके लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं, जिसके लंबवत संपूर्ण चुंबकीय बल रेखा की संख्या को उस तल का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं को हम B से डिनोट करते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं को हम कैपिटल B से, या चुंबकीय क्षेत्र आप कह सकते हो, इसे कैपिटल B से कहते हैं। अब चुंबकीय फ्लक्स और अब चुंबकीय, मैंने आपको बताया कि पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्याओं को उस तल का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब आपको एक बात पता होगी, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। काय से प्रूव करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से, ठीक है। आपको मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? एक पृष्ठ यानी चुंबकीय क्षेत्र में, एक चुंबकीय क्षेत्र जब भी होगा एक पृष्ठ के अनुकूल होगा, एक पृष्ठ के अकॉर्डिंग होगा। पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रेजेंट करते हैं। फाई बराबर B इंटू ए, फाई बराबर B इंटू ए, जहां B चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा ए एक तल का क्षेत्रफल तथा फाई चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा मेरी बात को। अब ये आपको मेरी परिभाषा समझ में आ गई। एक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्याओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को फाई बराबर B इंटू ए से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
अब कंडीशन क्या होती है, एक सेकंड कंडीशन और होती है इसी चुंबकीय फ्लक्स के अंदर। मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए थे, उसमें मेरे से कहा गया था कि सर आप न्यूमेरिकल के माध्यम से क्वेश्चन को बताएं, तो मैं आज न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आया हूँ चुंबकीय फ्लक्स के माध्यम से, जो भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है जो आने वाले। प्लीज वीडियो को पूरा देखें जिससे आपका कोई भी टॉपिक रह ना जाए। अब क्वेश्चन हमारा तैयार होता है, ये तो हमारी संपूर्ण बल रेखाएं लंबवत गुजर रही हैं, लेकिन यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत न होकर, यदि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत न होकर, यानी कि अभी ऊपर जा रही थी, अब लंबवत न होकर दूसरी कंडीशन आ जाए, जैसे मैं आपके सामने दिखाऊं, पृष्ठ तो हमारा यही है, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी होती है, यदि चुंबकीय क्षेत्र B तल के लंबवत ना होगा। अब लंबवत तो हमारा ये है, सॉरी, लंबवत तो हमारा ये है, ठीक है। तल के लंबवत ना होकर, तल के लंबवत ना होकर तल पर खींचे गए लंब से थीटा कोण बनाए। अब थीटा यहां से बनाए, तो सपोज मानिए ये थीटा बना रहा है, तल के लंबवत ना होकर तल पर खींचे गए पृष्ठ से थीटा कोण बनाए, तो लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का घटक B cos थीटा होता है, B cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहां पर फाई बराबर, मैं यहां डेफिनेशन एक लिखना चाहूंगा जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए कि यदि चुंबकीय क्षेत्र, मैंने आपको बताया भी था, यदि चुंबकीय क्षेत्र B तल के लंबवत ना होकर, तल के लंबवत नहीं है, तल के लंबवत तो ये है, ये तल के लंबवत नहीं है, लंबवत ना होकर तल पर खींचे गए लंब से थीटा कोण बना, तो तल के लंबवत घटक B cos थीटा, B cos थीटा, यानी दैट इज फाई बराबर BA cos थीटा। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक मेरा समझ में आया होगा। मैंने नेक्स्ट टॉपिक में इसको तैयार करके रखा है, अब मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने चुंबकीय फ्लक्स लिख रखा है, आपको मैंने लंबवत क्षेत्र और फील्ड को समझा रखा, आपको समझा दिया है क्षेत्र के लंबवत किस तरह से होता है। यहाँ लिखा है मैंने फाई बराबर B है, ये कैसे आया मैंने आपको बताया। जहाँ फाई चुंबकीय फ्लक्स है, B चुंबकीय क्षेत्र है और A पृष्ठ का क्षेत्रफल है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर और न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। मैंने अभी ये वाली लाइन आपको बता दी, यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं है तो पृष्ठ पर खींचा गया लंब चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण फाई बराबर BA cos थीटा। यदि थीटा बराबर यहाँ 0 रख दिया जाए तो फाई बराबर BA, क्योंकि cos थीटा का मान cos 0 का मान 1 होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर चूंकि cos 0 बराबर 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा फाई बराबर BA। ऐसी स्थिति में पृष्ठ का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित होता है, यानी ये लंबवत हो जाता है जब फाई बराबर BA cos थीटा यानी थीटा बराबर 0 की कंडीशन लगाते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यदि थीटा बराबर 90 हो, जब 90 होता है तो cos 90 होता है 0, cos 90 0, यहाँ 90 हो गया तो ये हो गया फाई 0, यानी टोटल फंक्शन हो जाएगा 0। ऐसी स्थिति में पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चुंबकीय क्षेत्र में n फेरों वाली कुंडली रखी है तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स
यदि चुंबकीय क्षेत्र में n फेरों वाली कुंडली रखी है तो चुंबकीय फ्लक्स 5 बराबर NV है, जहां n फेरों की संख्या है, जहां n फेरों की संख्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिख रखा है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर प्रति एम्पीयर 10⁴ गॉस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए, फैराडे एक हमारे वैज्ञानिक थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण हमारा वही टॉपिक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या, आप वो समझिए। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूं। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल को हम EMF कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम। ठीक, अब फैराडे का प्रथम नियम क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक बल के बराबर है। E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, वेयर डेल्टा फाई बराबर φ2 माइनस φ1 प्लस में परिवर्तन। E बराबर माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा, जहां n फेरों की संख्या है। ठीक है, अब मैं आपके न्यूमेरिकल लेता हूं जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। 50 फेरों वाली एवं 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली तार की एक कुंडली 2 गुणा 10⁻⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा यदि कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत हो। सेकंड पार्ट है अनुदेश। ठीक है, आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? पहला प्रश्न है ये 2007, 2006 और 2005 में आया है। 7 नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन को किस तरह से करना है। सबसे पहले यहां पर हम करेंगे 50 फेरों वाली। मैंने आपको बता रखा था कि फेरों की संख्या कैपिटल N होगी है। यहाँ लिखा है, देखिए, कैपिटल N फेरों की संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे फेरों की संख्या कैपिटल N बराबर 50। 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कैपिटल A 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली तार की एक कुंडली 2 गुणा 10⁻⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का। इसे कैपिटल B से प्रेजेंट करते हैं। देखिए, फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मात्रकों को जरूर याद रखें, यूनिट को जरूर लर्न करें, जिससे आप पहचान सकें कि ये क्या चीज हमें दे रखी है। जब तक आप यूनिट नहीं छाटेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रेजेंट करते हैं। 5 बराबर क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला था 5 बराबर, ये सारी फॉर्म किस में आ सकती है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एक फॉर्मूला था, वी नो दैट, हम जानते हैं, फाइव बराबर NBA cos थीटा। NBA cos थीटा। सबसे पहली कंडीशन है कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत हो। कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत हो। चुंबकीय फ्लक्स की यहां परिभाषा लग रही है, कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत हो। जब क्षेत्र के लंबवत होता है तो थीटा होता 0। थीटा बराबर 0। अब यहां वैल्यू लगा देंगे। 5 बराबर n हमारा है 50, b हमारा है और a हमारा है 0.5। cos थीटा हमारा 0। $50 गुणा
2, दशमलव को हटाएंगे और यहां पर 5/10 करेंगे, इससे ये 0 कट गया। ये आ गया 5 25 दूनी 50 गुणा 10 पे घात -2 भाई। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेव। ठीक है मित्रों, आपको प्रश्न समझ में आया है। अब इसका सेकंड पार्ट जो है मैं यहीं पर इसको बता दे रहा हूं। यदि अनुदिश हो, क्षेत्र के अनुदिश हो, तो मैं यहीं पे इसको कर दे रहा हूं, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। देखिए, क्षेत्र के अनुदिश हो, सेकंड पार्ट है हमारा। देखिए, क्षेत्र के अनुदिश हो, अनुदिश होता है तो थीटा बराबर 90 होगा। थीटा बराबर 90 होगा तो फाई बराबर NBA cos 90, और cos 90 का मान होता है 0, यानी फाई बराबर 0। ठीक है, 0 बेवर। प्रश्न आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने, जिससे आपको सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाए। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये 2007, 2006 और 2005 में 7 नंबर का प्रश्न ये आया है, 50 पैरों वाली संख्या। ठीक है, प्रश्न बहुत सरल है, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में उठा रहा हूं यहां पर। देखिए, 100 फेरों वाली तार की एक कुंडली 2013 में मैं लिख दे रहा हूं, 2013, 2007 और 2005 3 बार आया है 4 नंबर में, 4 मार्क्स। ठीक है, देखिए पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न किस तरह से होना है। आइए पहले प्रश्न को समझते हैं। देखिए, यदि 100 फेरों वाली तार की एक कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकंड में 15 वेबर की वृद्धि होती है, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? देखिए, मैंने अभी लिखा है 2013, 2007 और 2005 में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। प्रश्न बहुत अच्छा है, देखिए किस तरह से हमें करना है। देखिए, यहाँ पर 100 फेरों की है, तो जहां पर भी फेरे आए n आप ले लीजिए। सॉल्यूशन n बराबर 100 फेरे। ठीक है, एक कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकंड में, देखिए एक समय अंतराल गुजर रहा है, तो डेल्टा t लेंगे। ठीक है, डेल्टा t बराबर 2 सेकंड। अब लिखा है 2 सेकंड में 15 वेबर की वृद्धि हो जाती है। 100 फेरों वाली तार की एक कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकंड में 15 वेबर की वृद्धि होती है। अब 15 वेबर की वृद्धि हो रही है, यानी चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, लेकिन पहले कुछ था, अब कुछ और हो रहा है। तो यहाँ पर 15 वेबर की वृद्धि होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मैंने एक क्वेश्चन लिखाया था, ये लिखा है फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर φ2 - φ1। चुंबकीय में परिवर्तन, जब भी परिवर्तन की बात आएगी तो आपको डेल्टा फाई बराबर φ2 - φ1 का यूज करना है। तो ये हो जाएगा आपका 0 - 15, ये हो गया आपका -15 वेबर डेल्टा फाई। ठीक है, अब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? विद्युत वाहक बल होता है E। या लिखेंगे कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर E बराबर -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फैराडे का प्रथम नियम है ये। अब -n हमारा हो गया 100
डेल्टा फाई हमारा हो गया -15 और डेल्टा टी हमारा 2 सेकेंड। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 1500 और ये क्रॉस करेंगे 750, ये हो गया 750 स्मॉल ई बराबर 4। मित्रों, आपको समझ में आया होगा। प्रश्न बहुत अच्छा है, समझने की आप कोशिश करें। मैं वही क्वेश्चन को रख रहा हूं जिससे आपके आने वाली एग्जाम में मेरे बताए हुए क्वेश्चन शायद आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगला क्वेश्चन है मेरा 0.1। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, मैं पढ़ ले रहा हूं क्वेश्चन को जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन समझिए पहले आप। यहां लिखा है 0.1 वर्ग मीटर तथा 100 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत रखा जाता है। इसे 0.5 सेकंड के समय के पश्चात अंतराल में चुंबकीय क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF अथवा की गणना करें। 0.1 वर्ग मीटर है, यानी एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल 0.1 वर्ग मीटर है। फेरों की संख्या 100 है, n बराबर 100 हो गया। वृत्ताकार कुंडली में 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र यानी कैपिटल B बराबर 0.5 हो गया। इसे 0.5 सेकंड के समय के अंतराल में चुंबकीय क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्न को हमने पढ़ लिया है, अब प्रश्न को हम करेंगे। देखिए सबसे पहले 0.1 तो एरिया है, ये हमारा हमें यूनिट से पता लग रहा है कि एरिया हमने दिया हुआ है A बराबर 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली, कॉमा लगाऊंगा, n बराबर 100 फेरे। ठीक है, कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और B बराबर 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसे 0.5 सेकंड समय के पश्चात अर्थात अंतराल में, तो चुंबकीय फ्लक्स में जब भी समय आएगा तो डेल्टा टी 5 सेकंड प्रेरित विद्युत वाहक पर विद्युत E बराबर -n डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। ये हो जाएगा -100 डेल्टा फाई डेल्टा फाई हमारा हो जाएगा डेल्टा फाई की जगह हम फाई बराबर BA रखेंगे। फाई बराबर BA, तो B और A की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर 0.5 इंटू A कितना है हमारा 0.1। ठीक है, अपॉन डेल्टा टी हमारा 0.5। इससे ये काटेंगे, यहाँ रख लीजिए 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, -100 इंटू 0.1, तो दशमलव से ये 10 नीचे आ गया, एक 0 से एक 0 कट गई, माइनस ये आ गया -10, तो माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि विद्युत वाहक बल प्लस होता है 10 वोल्ट। ठीक है, तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं आपके सामने। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है
किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8 गुणा 10⁻⁻⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध है। क्या कहना चाह रहा है? 8 गुणा 10⁻⁻⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स, यानी फाई बराबर हो जाएगा 8 गुणा 10⁻⁻⁴। 0.2 सेकंड के बाद, यानी 2 सेकंड अंतराल के बाद, यानी डेल्टा टी बराबर 0.2 सेकंड। ठीक है, यह बदलकर 4 गुणा 10⁻⁻⁴ वेबर हो जाता है। यानी यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स जो दिए हैं वो 2 दिए हैं, पहले 8 था, अब वह 4 हो जाता है। कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल काम कर रहा है, कितना प्रेरित होगा? प्रश्न को आप समझ गए। 2 चुंबकीय फ्लक्स दिए हुए हैं और 0.2 सेकंड में ये चेंज हो जा रहा है। आइए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, यहां पर किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8 गुणा 10⁻⁻⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध है 0.2 सेकंड के पश्चात। तो चुंबकीय फ्लक्स ∅1 8 गुणा 10⁻⁻⁴ वेबर। दूसरा, यह बदलकर 4 गुणा 10⁻⁻⁴ हो जाता। ठीक है, 0.2 सेकंड के पश्चात डेल्टा टी। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर ∅2 माइनस ∅1। ∅2 हमारा 4 गुणा 10⁻⁻⁴, एक ब्रैकेट में क्लोज, माइनस 8 गुणा 10⁻⁻⁴, दूसरा 10⁻⁻⁴, यानी 4 गुणा 10⁻⁻⁴ हमने कॉमन लिया, 1 माइनस 2, ये हो गया। ये आ गया निकल के हमारा -4 10⁻⁴ डेल्टा फाई। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात आ रही है। E बराबर, अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा टी हमारा 0.2 सेकंड है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दशमलव यहां से हटाएंगे, यहां पर 10 बढ़ेगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो फाइनल हमारी वैल्यू आ गई 2 गुणा 10⁻⁻³ वोल्ट। ठीक है मित्रों, ये आपके हो गए चुंबकीय फ्लक्स यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुछ न्यूमेरिकल। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सुन सके, समझ सके। मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए थे, इसलिए मैंने आज न्यूमेरिकल, अब मैं सारे न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।